बस्तर के घने जंगलों में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह लोमड़ी खुद अच्छा शिकार नहीं कर पाती थी, जिसके कारण वह दुखी रहती थी। उसी जंगल में एक शेर रहा करता था, जो शिकार करने में बड़ा ही निपुण था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न इस शेर से दोस्ती कर ली जाए। वह अच्छा शिकार करेगा तो मैं उससे थोड़ा सा हिस्सा मांग लिया करूँगी। यह सोचकर लोमड़ी शेर के पास पहुँची। शेर जी, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मैं तुमसे क्यों दोस्ती करूँगा? तुम ऐसा क्या करोगी मेरे लिए? मुझे किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे दोस्ती इसलिए कर सकते हो क्योंकि मैं बहुत ही चालाक हूँ, चतुर हूँ, फुर्तीली हूँ। मैं भी चतुर कम नहीं हूँ, चालाक भी हूँ और फुर्तीला भी हूँ। भला मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूँ? मैं किसी से नहीं डरती हूँ, इसलिए तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो। मैं भी किसी से नहीं डरता हूँ, फिर मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूँ? मैं बड़े बड़े शिकार कर लेता हूँ, जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं। मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूँ? ये बढ़िया है। जब हम दोनों चतुर और चालाक हैं, फुर्तीले हैं, हम दोनों किसी से नहीं डरते हैं, जब हम दोनों बड़े बड़े शिकार कर सकते हैं, तो हम आपस में दोस्त क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैं भी अकेले अकेले शिकार करते करते ऊब गया हूँ। हम दोनों साथ साथ शिकार करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो हमारी दोस्ती पक्की? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की। ऐसा है तो फिर आज से हम जहाँ भी शिकार करने जाएंगे, साथ साथ जाएंगे। हाँ हाँ, साथ जाएंगे। इसके बाद लोमड़ी और शेर की दोस्ती हो गई। दोनों शिकार पर जाने लगे, लेकिन लोमड़ी को इस दोस्ती से कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। शेर अपना शिकार करता, लोमड़ी अपना शिकार करती। शेर तो बड़ा शिकार कर लेता, जबकि लोमड़ी को छोटा शिकार मिलता। शेर छक कर खा कर के पेट भर के सो जाता। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ जाता था। एक दिन लोमड़ी ने इस बारे में शेर से बात करने का निश्चय कर लिया। शेर जी, कभी कभी तुम भी मेरे अपने शिकार में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दिया करो। क्यों? तुम तो चतुर, चालाक और फुर्तीली हो, खुद बड़े बड़े शिकार कर लिया करो। हाँ, वो तो ठीक है, मैं तो यूं ही कह रही थी। लोमड़ी ने बात बदलते हुए कहा। वह समझ गई कि शेर सीधे सीधे बात करने से नहीं मानने वाला है। शेर के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी। लोमड़ी ने चालाकी लेने का काम किया। दूसरे दिन लोमड़ी और शेर दोनों शिकार करने निकले। बहुत घूमने के बाद शेर को एक जंगल में सिरपुरगी मिली और लोमड़ी को एक गौरैया मिली। उस समय शेर और लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। जंगली मुर्गी बड़ी थी और गौरैया बेचारी छोटी थी। लोमड़ी को लगा कि एक छोटी सी गौरैया खाकर उसका तो पेट भी नहीं भरेगा। उसने शेर से मुर्गी हड़पने का इरादा किया। उसने गौरैया को जल्दी जल्दी गड्ढा खोदकर पत्तों में इस तरह छिपा दिया कि उसकी सिर्फ पूंछ दिखाई दे रही थी। फिर वह चटकारे लेकर के शेर से बोली, आहा, आज तो मज़ा ही आ गया। आज बड़ी सी अच्छी चिड़िया हाथ लगी है। मुझे भी एक अच्छी जंगली मुर्गी मिली है। शेर ने कहा, होगी, लेकिन मेरी चिड़िया के बराबर नहीं हो सकती है। मेरी चिड़िया में 12 घड़ा तेल और 13 हाथ मांस है, जबकि तुम्हारी जंगली मुर्गी तो तुम्हारे दांतों में ही फंस के रह जाएगी। लोमड़ी ने इतराते हुए कहा। लोमड़ी की बात सुन करके शेर को लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि यह चिड़िया मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा।
ये जंगली मुर्गी इस लोमड़ी को चिड़िया के बदले में दे देता हूँ। लोमड़ी लोमड़ी, तुम मुझे अपनी चिड़िया दे दो और तुम मुझसे मेरी ये जंगली मुर्गी ले लो। वाह, मैं ऐसा क्यों करूं? मेरी चिड़िया बड़ी है और तुम्हारी मुर्गी छोटी है। कोई अपनी बड़ी वस्तु देकर छोटी वस्तु लेता है क्या? तुम ही चालाक हो। तुमने मुझे क्या नासमझ समझ रखा है? नहीं, मुझे नहीं बदलनी है अपनी चिड़िया तुम्हारी मुर्गी से। देखो, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से काफ़ी बड़ा है। मुझे तुमसे अधिक भूख लगती है। इस समय भी भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। इसलिए दया करो, तुम मुझे अपनी चिड़िया दे दो और मुझसे मेरी जंगली मुर्गी ले लो। ठीक है, ठीक है। अब जब तुम इतना दोस्ती का वास्ता दे ही रहे हो, तुम इतना मेरी सिफारिश कर ही रहे हो, तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी दिलदार लोमड़ी से पाला पड़ा था। तुम मुझे अपनी मुर्गी दे दो और मेरी चिड़िया वो वहाँ पत्तों में ढकी रखी है, उसे तुम ले लो। लोमड़ी ने शेर को एहसान जताते हुए जंगली मुर्गी ले लिया। शेर भी पत्ती में ढकी हुई चिड़िया की तरफ खुशी से बढ़ता गया। लोमड़ी ने जल्दी से बिना एक पल भी गवाए मुर्गी उठाई और एक चट्टान की ओट में चली गई। वहां पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी मुर्गी खाई, फिर आराम से डकार लेती हुई चट्टान की ओट से बाहर आई। इधर शेर ने पत्तों से चिड़िया निकाली तो उसने देखा चिड़िया तो बहुत ही छोटी है। उसमें 12 घड़ा तेल और 13 हाथ मांस तो हो ही नहीं सकता। मगर अब क्या कर सकता है? इतनी सिफारिश के बाद उसने लोमड़ी से अपनी मुर्गी देकर चिड़िया को बदला था। उसने मन मारकर चिड़िया खाई। चिड़िया उसके दांतों में ही चिपक के रह गई। वह भूखा का भूखा रह गया। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसे मूर्ख बनाया है। उसे लोमड़ी पर बड़ा गुस्सा आया। उसी समय लोमड़ी मुर्गी खाकर डकारे लेती हुई चट्टान की ओट से बाहर आई। यह देखकर शेर को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुमने मुझे मूर्ख बनाया, यह ठीक नहीं किया। मैं तो भूखा ही हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। लोमड़ी ने देखा कि शेर तो बहुत नाराज़ है, तो वह वहाँ से भाग खड़ी हुई। शेर हाथ मलता रह गया। इसके बाद लोमड़ी और शेर की दोस्ती टूट गई। दोनों अलग अलग शिकार करने लगे। शेर इस चक्कर में रहता था कि किस दिन लोमड़ी पकड़ में आए तो वह उसको सबक सिखाए। मगर लोमड़ी थी तो बड़ी चतुर चालाक। वह शेर के आसपास भी नहीं फटकती थी। एक दिन शेर और लोमड़ी का आमना सामना हो ही गया। लोमड़ी उस समय सियाड़ी के पेड़ के पास खड़ी थी, किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। शेर को अपने पास आता देखकर वह समझ गई कि अब उसे भागकर जान बचाना ही पड़ेगा। तब लोमड़ी ने जल्दी से एक गड्ढा खोदा और सियाड़ी के बड़े बड़े पत्ते उठाए और उन्हें शंकु के आकार का एक बड़ा सा लबादा बनाने लगी। शेर ने देखा तो वह चकित रह गया। ये तुमने गड्ढा क्यों खोदा है? और ये तुम सियाड़ी के पत्तों से क्या बना रही हो? उसने लोमड़ी पर झपटने के बदले उससे पूछा। मैं अपने लिए बरसाती लबादा बना रही हूँ। मुझे पता चला है कि अभी बड़ी जोरों की आंधी पानी आने वाली है। जब आंधी पानी आएगा तो मैं इस गड्ढे में बैठकर इन पत्तों की बरसाती को ओढ़ लेंगी, जिससे मैं भीगने से बच जाऊंगी। लोमड़ी ने कहा, ऐसा है तो तुम मेरे लिए भी एक गड्ढा खोद दो, मेरे लिए भी एक बरसाती बना दो। भीगना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारे लिए गड्ढा क्यों खोदूं? मैं तुम्हारे लिए बरसाती क्यों बनाऊं? तुम्हारी और मेरी तो मित्रता कब की समाप्त हो चुकी है। तुम तो मुझे मारकर खा जाना चाहते हो। तुम खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लो। तुम खुद ही अपने लिए बरसाती बना लो। मुझे गड्ढा खोदना नहीं आता, मुझे बरसाती बनाने नहीं आती। वैसे तो सवाल हमारी मित्रता का है, तो अभी हमारी मित्रता समाप्त नहीं हुई है।
वो तो मैं चिड़िया और मुर्गी वाली बात पर तुमसे नाराज़ था। अगर तुम मेरे लिए एक गड्ढा खोद दो और एक बरसाती बना दो तो मेरी नाराज़गी दूर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा है तो तुम मेरे गड्ढे में घुसकर बैठ जाओ और तुम मेरी बरसाती ले लो। मैं अपने लिए दूसरा गड्ढा खोद लेती हूँ और अपने लिए दूसरी बरसाती बना लेती हूँ। किसी भी पल आंधी पानी आ सकता है। तुमने मुझे दोस्ती का वास्ता दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भीग जाओ। यह कहते हुए लोमड़ी ने अपनी पत्तों की बरसाती शेर को उड़ा दिया। शेर जैसे ही गड्ढे में घुसा, बरसाती उड़कर बैठा, वैसे ही लोमड़ी ने पत्तों की बरसाती में आग लगा दी। बरसाती धूं धूं कर जलने लगी। लोमड़ी ने एक बार फिर से चालाकी दिखा दी और शेर अपनी मूर्खता के कारण आग में जलकर मारा गया। तो देखा दोस्तों, दिमाग के बल पर लोमड़ी ने शेर जैसे हिंसक जानवर से अपने आप को बचा लिया। तो विपत्ति आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग का प्रयोग करके उस मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।